नमस्कार सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो आणि भावी शिक्षकांनो. आज आपण पुन्हा भेटत आहोत आपल्या उपक्रमामध्ये, ज्याचं नाव आहे पहिल्याच प्रयत्नात टी पास. तर त्यामध्ये आपण आत्तापर्यंत मराठी हा विषय जो आहे तो मराठी विषय आपण या ठिकाणी अभ्यासलेला आहे. मराठी व्याकरण आपण अभ्यासलेलं आहे. त्यामध्ये विकारी आणि अविकारी शब्द आपण बघितले आहोत. आता आपण आजच्या या भागामध्ये अगोदर यापूर्वी आपण हिंदी व्याकरणाचे शब्द के भेदमध्ये विकारी जे काही शब्द होते, विकारी शब्दामध्ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आणि क्रिया ह्या ज्या होत्या, ह्या आपण त्यांचे प्रकारसुद्धा अभ्यासलेले आहे उदाहरणासह, आणि तुम्ही चांगल्या प्रकारे ते समजूनसुद्धा घेतलेले आहेत. आज आपण आजच्या तारखेपासून म्हणजे आजच्या या तासिकेपासून पुढचे ज्या 4 तासिका आपण घेणार आहोत हिंदी व्याकरणाच्या, त्यामध्ये आपण अविकारी शब्द जे हिंदीचे आहेत ते आपण घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये सर्वात अगोदर आपण आज घेत आहोत क्रिया विशेषण अव्यय. जर तुम्ही आतापर्यंत चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चा अभ्यास आपण सुरू करा. मागचे व्हिडिओ जे असतील ते मागचे व्हिडिओ यामध्ये लिंकमध्ये मी सर्व दिलेले आहेत. हिंदीच्या व्हिडिओमध्ये हिंदीच्या लिंक दिलेल्या आहेत आणि मराठीच्या लिंकमध्ये मराठीच्या व्हिडिओमध्ये मराठीच्या सर्व लिंक दिलेल्या आहेत. चला सुरू करूया आपण क्रिया विशेषण अव्यय. तो आज हम यहाँ पर आणखी गोष्ट ज्या ज्या ठिकाणी गरज वाटेल त्या ठिकाणी मी मराठीचा वापर करणार आहे, अन्यथा आपण हिंदीमध्ये कंटिन्यू करत राहू. तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं आज के हमारी तासिका की ओर. और क्रिया विशेषण अव्यय जो होते हैं, इन अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय अव्यय किसे कहते हैं? या उनमें लिंग और वचन का उन पर कोई परिणाम नहीं होता, वह नहीं बदलते, इसलिए उन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है. तो पहला अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय. तो इसके बारे में हम जानेंगे. जो शब्द या जो अव्यय क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें? क्रिया विशेषण अव्यय. किसके बारे में ज्यादातर वो जानकारी देते हैं? तो वह क्रिया किस तरह से हो रही है, क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने का काम जो अव्यय करते हैं, जो शब्द करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है. मराठी में कहेंगे जे शब्द क्रियेबद्दल, क्रियापदाबद्दल आणखी जास्तीची, शिल्लकची, विशेष अशी माहिती देण्याचं कार्य करतात त्या शब्दांना क्रिया विशेषण अव्यय म्हणतात. हे झालं मराठीमध्ये. तो अब हम उनके जो उदाहरण है उनकी तरफ जाएंगे. तो यहाँ पर स्थान, काल, रीति और परिमाण. तो स्थान, काल, रीति, परिणाम ये शब्द लिंग, वचन या कारक के अनुसार नहीं बदलते, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या इन्हें कहलाते हैं. तो ये हमने देखा है. तो यहाँ पर अब हम क्रिया विशेषण अव्यय के जो भेद है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो आपको यह तो समझ में आया है क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हैं या विशेष जानकारी देने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं. और दूसरी बात, अव्यय में लिंग, वचन, कारक का कोई परिणाम नहीं होता. अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण के अव्यय जो होते हैं उनके कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद उसके भेद देखेंगे. सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं, वह धीरे धीरे चलता है. वह धीरे धीरे चलता है. तो यहाँ पर चलना, चलता है मतलब चलने की क्रिया बताई गई है, लेकिन चलने की क्रिया कैसी हो रही है? धीरे धीरे हो रही है. तो इस तरह से धीरे धीरे यह शब्द जो है, यह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है. उसके बाद में बच्चा तेज दौड़ता है. दौड़ने की क्रिया, बच्चा तेज दौड़ता है. तो यहाँ पर कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है. यानी क्रिया कैसी हो रही है उसके बारे में यह जानकारी देता है. इसलिए दो वाक्य में, ऊपर के वाक्य में धीरे धीरे और नीचे के वाक्य में तेज, यानी ये दो जो शब्द है, यह दो शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं. क्रिया विशेषण अव्यय के कुल 4 भेद है. कितने भेद है? 4 भेद है. तो हम एक एक करके उन भेदों के बारे में जानेंगे. पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय. क्रिया किस स्थान पर हो रही है, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं. क्रिया हो रही है,
क्रिया के बारे में जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन वह क्रिया किस स्थान पर हो रही है उसके बारे में अगर जानकारी शब्द कोई देता है तो वह शब्द होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे यहां, यहां पानी गिर रहा है, वहां, वहां बच्चे सो रहे हैं, इधर, मैं इधर आ रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, आप इधर आइए, आने की क्रिया इधर, वह इधर आ रहे हैं, मैं उधर जा रहा हूं, तो इधर उधर यहां वहां क्रिया का स्थान का पता चलता है। पास, दूर, वह दूर बैठे हैं, बैठने की क्रिया हो रही है लेकिन दूर, वह पास बैठे हैं। तो इस तरह से यहां वहां इधर उधर पास दूर क्रिया जो हो रही है वह कहां हो रही है उसके बारे में अगर कोई शब्द जानकारी देता है तो उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, पुढे जाऊया। म्हणजेच काय, क्रिया कोणत्या स्थानावर घडते हे दाखवणारे शब्द असतात क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पहले जो देखा हमने वो था स्थानवाचक, अब कालवाचक। क्रिया हो रही है, किस वक्त हो रही है, क्रिया घटित होने का समय बताने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया हो रही है लेकिन किस समय पर हो रही है, समय बताने वाला, क्रिया घटित होने का समय बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। म्हणजेच काय, क्रिया केव्हा घडत आहे तिची वेळ दाखवणारा जो शब्द असतो त्याला या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय असं म्हटलं जातं हिंदी मध्ये। जैसे अब, तब, कल, आज, अभी, कब, कभी, जल्दी। तो इस तरह से अब, मैं अब आ रहा हूं, मैं तब जाऊंगा, राधा कल आएगी, मैं आज खेलूंगा, मैं अभी खाना खाऊंगा, तुम कब घर जाओगे, कभी, आप कभी आओगे, जल्दी, आप जल्दी जाओ। तो इस तरह से, या आप जल्दी जल्दी गए, आप जल्दी जल्दी चले गए। तो यहां पर जल्दी यानी यह भी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है। इस तरह से कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण आपके समझ में आया होगा, आशा करता हूं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति कैसे घट रही है, आई बात समझ में? पहला था स्थानवाचक, कहां हुई है, स्थान का पता चलता है। दूसरे में वह कब हुई है यानी समय का पता चलता है, और यहां पर कैसे हुई है, रीति, रीतिवाचक क्रिया कैसे घटित हुई है या हो रही है यह बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो जैसे तेज, वह तेज दौड़ रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, वह अचानक आया, वह ऐसे चलता है, मटक मटक कर चलता है, वह ऐसे चलता है, वैसे चलता है, वह जोर से बोलता है, वह धीरे से बोलता है। तो इस तरह से जो क्रिया होती है वह कैसी होती है, किस तरह से घटित हो रही है उसके बारे में जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं उन सभी शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आशा करता हूं यह भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। म्हणजेच काय, तर ती क्रिया कशी घडली हे दाखवणारे जे शब्द असतात ते शब्द, तिची घडण्याची पद्धत या ठिकाणी दाखवली जाते रीतिवाचक मध्ये। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहां पर परिमाण हमने देखा है, परिमाण क्रिया कितनी घटित हुई है उसका नापतोल किया जाता है, थोड़ी, कम, ज्यादा। तो यहां पर क्रिया कितनी घटित हुई है, पहला स्थानवाचक कहां, दूसरा कालवाचक कब यानी समय, तीसरा रीतिवाचक कैसी, और चौथी यहां पर कितनी।
यानी क्रिया कितनी हुई है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे बहुत, मैंने बहुत खाना खाया। कम, मैंने कम खाना खाया। मैं अधिक खाना खाऊंगा, मैं अधिक पानी पीऊंगा। थोड़ा, मैंने थोड़ा ही पानी पिया, मैंने थोड़ा ही खाना खाया। मैंने एकदम बहुत खाना खा लिया, मैंने एकदम से खाना खा लिया। तो यहाँ पर मैंने खाने के उदाहरण लिए हैं। तो आप ऐसे शब्द जो है यहाँ पर कितना, क्रिया कितनी घटित हुई है इसके बारे में यह शब्द हमें जानकारी देते हैं। ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये जो अव्यय है ज़्यादातर हमें 4 जो भेद है उन्हें अच्छी तरह से याद करना है। तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले हमें याद रखना है क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो यह एक अविकारी शब्द है और इसमें जो शब्द होते हैं यह शब्द क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। यह दूसरी बात हमें याद रखनी है। उसके बाद में इसके 4 भेद होते हैं। एक स्थान, यानी किस स्थान पर हुई है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद में समय, कालवाचक विषय मतलब कब घटित हुई है। समयवाचक यानी कालवाचक समय उसका बताया जाता है। उसके बाद में क्रिया कैसी हुई है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो रीतिवाचक, और आखिरी वो कैसे हुई है यानी परिमाणवाचक होती है। ऐसे 4 जो भेद है क्रिया विशेषण अव्यय के, यह हमें अच्छी तरह से अब समझ में आए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। म्हणजेच काय, तुम्हाला या ठिकाणी क्रिया विशेषणाचे 4 जे प्रकार आहेत ते या ठिकाणी स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक आणि परिमाणवाचक हे 4ही समजले असतील। त्यांच्या नावावरून, त्याच्या पहिल्या शब्दातूनच आपल्याला ते लक्षात येऊन जातं। तर या ठिकाणी आता जर तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल तर या ठिकाणी हा जो होमवर्क आहे तो तुम्ही चांगल्या प्रकारे करायचा आहे। आपको अच्छी तरह से घर पर या इस पीरियड के बाद में तुरंत इसके बाद में तुरंत जैसे ये आखिरी हम पेज पर आए हैं तो यहाँ पर आपको यह वाक्य पढ़ने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजने हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। उसके बाद में हाथी धीरे धीरे चलता है। उसके बाद में आप यहां बैठिए, स्थानवाचक। यही बात समझ में? वह थोड़ा खाता है और मुझे अचानक गांव जाना पड़ा। तो इस तरह से आपको यह जो क्रिया विशेषण अव्यय के भेद है इन्हें अच्छी तरह से क्या करना है, जानना है। तो मैंने 5 ही वाक्य लिए हैं। आप और ज़्यादातर वाक्य ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आवश्यकता आपको होगी, क्योंकि 5-6 वाक्य में आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। सिर्फ क्या रखना है, स्थान, किस स्थान पर हुई है, उसके बाद में किस समय पर हुई है, उसके बाद में कैसी हुई है, और जो है किस तरह से हुई है, इस तरह से हमें याद रखना है। तो हम आगे बढ़ने से पहले पिछले जो हमारे पीरियड है, जो तासिका है, उनके बारे में मैं इस वीडियो में उसकी लिंक देने वाला हूं। तब तक के लिए अच्छी तरह से घर पर रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।